नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। आज तारीख है 2 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं रमेश गुप्ता, मनोज कुमार ठाकुर एटा से, जगत सिंह कानपुर से, भारत कुमार कानपुर से, ब्रजेश कुमार बाराबंकी से, अजय सैनी मैनपुरी से, कल्लू फरीदी बरेली से, गया सिंह हमीरपुर से। इनके अलावा राम खिलाड़ी हैं आगरा से, वेद प्रकाश पांडे हैं बहराइच से, निर्मला देवी हैं लखनऊ से और प्रिया कुमार सैनी हैं एटा से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। योगी सरकार का बड़ा ग्रीन ट्रांसपोर्ट कदम, 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में फर्जी किडनी ट्रांसप्लांट कांड, आईएमए उपाध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार, खुलासे से मचा हड़कंप। यूपी में शादी ब्याह में एलपीजी सिलेंडर के लिए नया नियम लागू, अब शो कार्ड दिखाना होगा अनिवार्य। मथुरा हाईवे पर टोल बढ़ोतरी लागू, रोजाना यात्रियों और व्यापारियों पर सीधा असर। तंबाकू और सख्त ब्रश से बढ़ रही दांतों की बीमारियां, रोज 50 से 60 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। आगरा के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, स्पेशल ट्रेनों का विस्तार, त्योहारों और गर्मियों में मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप यूपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का बड़ा ग्रीन ट्रांसपोर्ट कदम, 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में यूपी ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन वाहनों के शामिल होने से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि ईंधन लागत में भी कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में और अधिक ई वाहनों को शामिल करना है। ये पहल स्मार्ट सिटी और ग्रीन यूपी विजन का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट कांड, आईएमए उपाध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार, खुलासे से मचा हड़कंप। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आईएमए की उपाध्यक्ष, उनके पति और 3 ऑपरेटर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस रैकेट में गरीब और मजबूर लोगों को पैसे का लालच देकर किडनी निकलवाई जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मरीजों को भी गलत जानकारी देकर ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। वहीं इस मामले ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल संस्थानों में निगरानी बढ़ा दी गई है। शादी ब्याह में एलपीजी सिलेंडर के लिए नया नियम लागू, अब शो कार्ड दिखाना होगा अनिवार्य। बरेली में शादी समारोहों के लिए एलपीजी सिलेंडर लेने का नया नियम लागू किया गया है। अब लोगों को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए शो कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। ये कदम अवैध उपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इससे गैस की उपलब्धता बेहतर होगी और जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी। शादी आयोजकों को पहले से आवेदन करना होगा और सीमित संख्या में ही सिलेंडर मिलेंगे। इस नियम से आम लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में ये व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा, 5 से 45 रुपए तक टोल में बढ़ोतरी लागू। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने वालों के लिए आज से सफर महंगा हो गया है। टोल टैक्स में 5 से 45 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। ये फैसला सड़क रखरखाव और विकास कार्यों के लिए लिया गया है। वहीं रोजाना यात्रा करने वाले और यात्रियों और व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सुविधाओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है। यूपी के स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत, अब अखबार पढ़कर शुरू होगा दिन, टाइमिंग भी बदली। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। इस बार छात्रों के दिन की शुरुआत अखबार पढ़ने से होगी, जिससे उनकी जनरल नॉलेज और जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि ये पहल छात्रों के समग्र विकास में मदद करेगी। वहीं शिक्षकों को भी इस नई व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है। लखनऊ में मौसम का अचानक यू टर्न, तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक ठप। लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए सुबह से तेज बारिश शुरू कर दी, जिसने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को गलत साबित कर दिया। कई इलाकों जैसे हजरतगंज, गोमतीनगर और अलीगंज में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला और कई वाहन पानी में फंस गए। नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था भी कई जगह फेल होती नजर आई। वहीं मौसम विभाग ने अब अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अव्यवस्था ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
मथुरा हाईवे पर टोल बढ़ोतरी लागू, रोजाना यात्रियों और व्यापारियों पर सीधा असर। मथुरा के प्रमुख हाईवे और एक्सप्रेस रूट्स पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। ये बढ़ोतरी अलग अलग श्रेणियों के वाहनों पर 5 से 10% तक की गई है। रोजाना आने जाने वाले लोगों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ट्रक और कमर्शियल वाहनों के लिए ये खर्च और अधिक बढ़ गया है, जिससे सामान की ढुलाई की लागत भी बढ़ सकती है। अधिकारियों के अनुसार ये वृद्धि सड़क रखरखाव, सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। हालांकि आम जनता इस फैसले से नाखुश नजर आ रही है और इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम मान रही है। बरेली में स्मार्ट मीटर विवाद गहराया, हजारों उपभोक्ताओं को मिले गलत और बढ़े हुए बिल। बरेली में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि उनके बिजली बिल सामान्य से कई गुना अधिक आ रहे हैं। कुछ मामलों में तो 2 से 3 हजार के बजाय 10 से 15 हजार तक के बिल जारी किए गए हैं। लोगों का आरोप है कि मीटर की रीडिंग गलत है या सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी है। बिजली विभाग का कहना है कि जांच की जा रही है और जहां भी गलती पाई जाएगी सुधार किया जाएगा। इस मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा होगी मजबूत। बांके बिहारी टेम्पल में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र को 4 अलग अलग जोन में विभाजित कर दिया है। हर जोन में अलग एंट्री और एग्जिट व्यवस्था बनाई गई है, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। त्योहारों और खास मौकों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे व्यवस्था संभालना चुनौती बन जाता है। अब सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई गई है। प्रशासन का दावा है कि इस नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को दर्शन सुविधा मिलेगी और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ताजमहल सहित 154 स्मारकों पर खतरा, हाईकोर्ट ने 15 साल की अनदेखी पर जताई नाराजगी। ताजमहल समेत 154 ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि पिछले 15 वर्षों में इन स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि कई स्मारक जर्जर हालत में हैं और उचित रखरखाव उनका नहीं हो रहा है। ताजमहल के आसपास प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों का भी असर देखा जा रहा है। कोर्ट ने संबंधित विभागों से विस्तृत जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगरा में साड़ी की दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। आगरा के व्यस्त बाजार क्षेत्र में एक साड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। इस घटना में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। स्थानीय व्यापारियों ने आग सुरक्षा उपायों को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से सख्त नियम लागू करने की मांग की है। तंबाकू और सख्त ब्रश से बढ़ रही दांतों की परेशानियां, रोज 50 से 60 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। आगरा के सरकारी और निजी अस्पतालों में दांतों की समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार रोजाना 50 से 60 मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनके दांत तंबाकू सेवन और सख्त ब्रश के कारण खराब हो रहे हैं। इससे मसूड़ों में सूजन, खून आना और दांतों की परत घिसने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। वहीं डॉक्टरों ने लोगों को सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करने और तंबाकू से दूर रहने की सलाह दी है। आगरा के स्कूल में रिजल्ट बिना शुरू हुआ नया सत्र, छात्र अभिभावक परेशान। आगरा के कई स्कूलों में बिना रिजल्ट घोषित किए ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया है। इससे छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि बच्चे किस कक्षा में प्रमोट हुए हैं। कई स्कूलों ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रिजल्ट में देरी जताई है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। 5.17 करोड़ की सड़क परियोजना से गांवों को मिलेगा शहर से सीधा कनेक्शन, विकास को गति। आगरा जिले में 5.17 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत कई गांवों को मुख्य सड़कों और शहर से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पहुंच बेहतर होगी। फेसबुक पर फॉरेक्स निवेश का झांसा, आगरा के कारोबारी से 27 लाख की ठगी। आगरा में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कारोबारी को फेसबुक के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का झांसा दिया गया। आरोपी ने बड़े मुनाफे का लालच देकर कई किश्तों में 27 लाख रुपए ठग लिए। संपर्क टूटने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने साइबर सेल में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।